गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के बच्चों के लिए 2023-24 सेशन का सिलेबस देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का, जो कि हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस है। कोड संख्या आपकी 087। तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे और उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो आपको देखना है। कुछ भी डिलीटेड पोर्शन को नहीं पढ़ना है। तो 4 बुक हैं आपकी। इतिहास की भारत व समकालीन विश्व 2, भूगोल की समकालीन भारत 2, लोकतांत्रिक राजनीति यानी सिविक्स की जो सेकंड पार्ट, और आर्थिक विकास की समझ आपकी इकोनॉमिक्स की बुक। हर बुक से 20-20 नंबर का आएगा। तो चारों बुक इक्वली बराबर हैं, चाहे कितने चैप्टर किसी में ज़्यादा हो तो किसी में कम हो। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। अभी मैं आपको इंटरनल असेसमेंट के भी बता दूँगी कैसे नंबर लगेंगे। तो सबसे पहले भारत समकालीन विश्व 2, इसमें यानी हिस्ट्री की बुक से, इतिहास की बुक से पहला चैप्टर आएगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर आ जाएगा भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास की बुक से ही। देन आपका चौथा चैप्टर आ जाएगा इतिहास की बुक से ही, औद्योगिकरण का युग। पर इस अध्याय का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा, यानी जो आपकी पीरियोडिक असेसमेंट वगैरह होगा उसी में आपका ये चैप्टर आएगा, बाकी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देन लोकतांत्रिक राजनीतिक में आपका चैप्टर नंबर 1 आपका आ जाएगा, यानी जो सिविक्स की बुक्स है उसमें सत्ता की साझेदारी, और यहाँ पे आपका संघवाद दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। एंड भूगोल से फिर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, भूगोल में संसाधन एवं विकास। दूसरा चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। तीसरा चैप्टर आपका आ जाएगा जल संसाधन। देन आपका यहाँ पे आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स की बुक्स आ जाएगी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा विकास। चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। एंड यहाँ पे आपका जो मिड टर्म तक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 सितंबर 2023 तक यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और यहाँ पे आपकी यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। देन आगे हमारा मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद आगे जो हमारा चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे अक्टूबर से, वो होंगे आपके हिस्ट्री की बुक में भूमंडलीय विश्व का बनना, जो चैप्टर नंबर 3 है वो। उसमें आपका पहला जो टॉपिक है आधुनिक विषय से पहले, और 1 से 1.3 तक का जो वार्षिक परीक्षा में आएगा, यानी पहला टॉपिक। और पहले टॉपिक में 3 पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3। उसमें आपको 1.3 तक ही आएगा। इतना ही आएगा सिलेबस में बोर्ड की परीक्षा में, आगे कुछ नहीं आएगा। ये सब आपको पढ़ने तो हैं पर आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। देन 5वां चैप्टर मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। देन यहाँ पे आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक में चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक दल। चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र के परिणाम। देन चैप्टर नंबर यहाँ पे भूगोल का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, खनिज तथा ऊर्जा और संसाधन। चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। एंड यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और ये चैप्टर सिर्फ आपका मानचित्र कार्य हेतु आएगा और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स की बुक से मुर्दा और साख आपका चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 4 आएगा वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें भी आपका बोर्ड परीक्षा में कुछ विषय ही हैं, उनमें से ही आएगा, जैसे उपविषय यानी वैश्वीकरण क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे कर सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख घटक क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और विभिन्न देशों में उत्पादन, भारत में चीनी खिलौने, विश्व संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो ये टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी नहीं। और यहाँ पे अब आपको वो बता रखा है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क किस टॉपिक पे बनाना है। आप अधिकार पे बना सकते हैं, आप सामाजिक मुद्दे पे बना सकते हैं, या सतत पोषण विकास बना सकते हैं। तीनों में से किसी एक पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और 15 दिसंबर 2023 तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्री बोर्ड का रिवीजन होगा आपका, और फिर बोर्ड का रिवीजन होगा। और आपको ये बता दिया है एंड में भी कि बोर्ड एग्ज़ाम में संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम, मिड टर्म के चैप्टर्स आएंगे, साथ में
आपके फाइनल टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे वार्षिक परीक्षा में, देन वार्षिक परीक्षा होगी। अब यहाँ पे मैप के बता रखे हैं, मानचित्र में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 5 नंबर का मानचित्र से भी आएगा। तो इतिहास की बुक में भारत में राष्ट्रवाद है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपका पहला भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तीन जगह लोकेट करने आ सकती है, जैसे कलकत्ता, नागपुर। कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ, नागपुर दिसंबर 1920 में और मद्रास 1927 में। सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जलियांवाला बाग और दांडी यात्रा, ये सब आपको लोकेट करने आ सकता है कि ये कहाँ पे है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में, दांडी हमारा गुजरात में, ऐसे आपको लोकेट करने आ सकता है। फिर भूगोल की बुक से पहला चैप्टर में से आपका सिर्फ मृदा के प्रमुख प्रकार आएंगे, मुख्य प्रकार आएंगे सॉरी। और चैप्टर नंबर 3 से आपका इसमें क्या करना होगा, सिर्फ ढूंढना होगा, चिन्हित करना होगा कि आपको ऐसे एरो दे रखा होगा और आपको बस बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सलाल, भाखड़ा नागल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगाभद्रा। याद रहे आपका जो मैप का वर्क है वो 5 नंबर का होता है, उसमें से 3 नंबर भूगोल से होते हैं और प्लस में 2 नंबर आपके इतिहास से होते हैं। तो भूगोल से 3 नंबर का आएगा, पर आपको सारे याद करने होंगे क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। फिर भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 कृषि, इसमें केवल पहचानने के लिए आएगा। चावल और गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र आपको भारत में बताने होंगे। गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, पटसन के उत्पादक राज्य आपको बताने होंगे। तो चाय का तो सबको पता होगा, असम। फिर भूगोल की बुक से ही आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन में, इसमें भी पहचानने के लिए आएगा। लौह अयस्क खाने, जिसमें मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी, कुद्रेमुख। कोयले की खाने में रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवली। तेल क्षेत्र में डिगबोई, नहर काटिया, मुंबई हाई बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर। ऊर्जा केंद्र में आपके नामरूप, सिंगरौली, रामागुदम। आणविक केंद्र में नरोड़ा, काकरापारा, तारापुर, कलपक्कम। और यहाँ पे भूगोल की बुक से जो आपका विनिर्माण उद्योग चैप्टर है उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। भूगोल की बुक से जो आपका लास्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, उसमें मुख्य पतन कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन अमृतसर में जो राजा सांची श्री गुरु रामदास जी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, चेन्नई में मीनाबक्कम है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हैदराबाद में राजीव गांधी है। ये आपको ढूंढने और चिन्हित करने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सारे मैप के बेस में क्वेश्चन कैसे होंगे, 20 नंबर MCQ में होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। उनमें 2-3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हुए, यानी संकल्प और कारण वाले क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स के फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 नंबर का हो जाएगा। 3 मार्क्स के फिर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स हो जाएगा। फिर 4 मार्क्स की आपकी केस स्टडी होगी, जो कि 3 केस स्टडी होगी, टोटल 12 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर के आपके फिर 4 बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 नंबर टोटल रखेंगे, और 5 नंबर की फिर आपकी मैप आ जाएगी। तो टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे हो जाता है। आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बरिंग है, वो 24 नंबर पे देखा जाएगा, और कितना आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं वो 11 मार्क्स में देखी जाएगी, और कितना एनालाइज कर सकते हैं वो 40 मार्क्स में देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको परियोजना कार्य बता रखा है कि आपको प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, उपभोक्ता आंदोलन, सामाजिक मुद्दे या सतत पोषण विकास, तीनों में से कोई एक आपको बनाना है। और मैं यहाँ पे आपको आपके UT के बारे में भी बता देती हूँ। जो UT का होगा आपका, इसमें आपको दे नहीं रखा है। तो UT आपका जो होगा, आपके जो 20 नंबर टीचर देगी उसमें से 10 नंबर का आपका पीरियोडिक टेस्ट पे देंगी। पीरियोडिक टेस्ट साल में 3 बार होते हैं। 3 बार कैसे होंगे, अभी आपका जुलाई में एक UT ले लिया जाएगा, PT ले लिया जाएगा 20 नंबर का, उसे 5 में डिवाइड करा जाएगा। फिर जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो भी एक तरह से PT होगा, वो PT2 कहलाएगा, उससे भी वो 80 नंबर का आएगा, पर उसे 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। देन आपका लास्ट में दिसंबर में हो जाएगा आपका एक UT, जिसे हम PT3 कहेंगे,
वो भी 20 नंबर का ही होगा और उसे भी 5 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 5 में से जिसमें आपके मतलब इन तीनों में से जिसमें आपके जिन दो में सबसे अच्छे नंबर होंगे वो नंबर लगेंगे, और 10 में से फिर आपको कितने नंबर आप स्कोर करते हो उतने मिलेंगे। 5 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क का हो जाएगा और 5 नंबर आपका पोर्टफोलियो का हो जाएगा। टोटल 20 नंबर यहाँ पे आपको टीचर आपकी देगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।